और आपकी एक सियासी अलहदा क़ियादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती है। पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि एक ही वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखिए, सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है जिसको आपके और हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है। और आपकी एक सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती है। हालिया पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हमारे आईन के, संविधान के 75 साल को मनाया गया। जब मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है, वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। तो कई लोग यकीन नहीं किए, मेरे घर पर आए, बोले आपने कहा कैसा है? मतलब ये सबूत है, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है क्या? ये खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, बोले ये कहां से निकाल के लाते आप? मैं सच्चाई को बता रहा हूं। 8 लाख आज आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे 1960 में पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने अलहदा सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, इसको और मजबूत रखिए। सवाल मेरे असदुद्दीन अवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का निजाम है। मगर मुल्क के हालात अगर कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे, मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। उस वक्त भी लोग यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको। ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि एक ही वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए।